जी तय कर हमारे तमाम वार्ड के अध्यक्ष, यहाँ के पेरेंट बॉडी के, फिर हमारे कला संस्कृति के, फिल्म के सलमान सोम जी, और खास करके आज हमारी एक नौजवान जिनको हमने, जो हमारे यूथ है और वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में हमने जिनको हिंदी भाषी सेल का अध्यक्ष बनाया है हाल ही में, वैसे हमारे राजीव शर्मा जी और उनके सहयोगी सुहेब हसन, उपस्थित हमारे तमाम भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप का अभियान इस वक्त पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है और उसी माध्यम से, उसी उपलक्ष्य में हम आज वर्सोवा तालुका जो है, वर्सोवा विधानसभा जो है, वहां पर हम हर शाम हम जो है हर नाके पे, फिर वो कभी हरी रोड हुआ, कभी वर्सोवा गांव हुआ, कभी 7 बंगले का इलाका हुआ, 4 बंगले का इलाका हुआ, बहराम बाग का इलाका हुआ, ओशीवरा का इलाका हुआ, आनंद नगर का इलाका हुआ, हमारे एसवीपी नगर महड़ा का इलाका हुआ, 7 बंगलोज जो हमारे वहाँ, और उसी प्रकार आज लोखंडवाला में जहाँ पे हमारे राजीव शर्मा, उनकी पूरी टीम, आज हम यहाँ पर सभासद यानी कि मेंबरशिप जॉइन एनसीपी का एक हमने सभासद यानी कि मेंबरशिप ड्राइव रखी है। आवाम को मेंबर बनाना है। जो एनसीपी, आज एनसीपी शरद पवार जी के लीडरशिप में आज हम महाराष्ट्र में सरकार में हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी हम पिछले 2.5 सालों से महाराष्ट्र में सरकार में हैं। पिछले 2 सालों तक लोगों ने, अभी हम कोविड से पूरी तरह से निकले भी नहीं हैं। कल ही महाराष्ट्र सरकार ने तमाम प्रतिबंध उठा लिए हैं। एक कोविड को बड़े मुश्किल से कोविड कंट्रोल में आया है, लेकिन फिर भी आवाम से यही गुजारिश है कि वो मास्क पहनना, हाथ को सैनिटाइज करना समय समय पर, क्योंकि हालांकि हिंदुस्तान में, इंडिया में कोविड कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन चाइना में फिर से कोविड सर उठा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन में फिर से कोविड सर उठा रहा है। कोविड के समय उनको मदद देने की बात हो, हमारे घर में जो मेड्स आते हैं, जो हमारे घर में डोमेस्टिक काम के लिए जो बाइयां आती है, उनको मदद देने की बात हो, यानी जो भी कमजोर वर्ग जिन्होंने और जो नौजवानों ने नौकरी खोई कोविड के समय पर, उनको ताकत देने की बात हो, तो महाविकास आघाड़ी जो सरकार है महाराष्ट्र की, इस सरकार ने इस कोविड काल में 2 साल में जो भी कर सके आवाम के लिए, जनता के लिए, वो करने की कोशिश की है। वो अपना फाल्गुन महीना जो कि 31 मार्च को जो खत्म हुआ, वो फाल्गुन, और अब चैत्र जो लगा, पहला महीना यानी हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और इस दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल है, जिसको हम गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं। इस वक्त पूरा महाराष्ट्र, पूरा मुंबई और पूरा देश आज हमारा नया साल, तो वो नए साल की आप सबको मुबारकबाद।
और इसी नए साल को देखते हुए कल महाराष्ट्र सरकार ने कोविड के जितने प्रतिबंध थे वो पूरे प्रतिबंध उन्होंने उठा लिए। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मास्क आपको पहनना है तो आप पहनिए, नहीं पहनना है तो भी आप नहीं ले, यानी कि उस पर कानूनी जुर्म नहीं होगा। परसों तक ये कानूनी अपराध था, आप पे कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन आज के बाद मास्क बंद, कानूनी तरीके से आप पे फाइन नहीं लगेगा, लेकिन सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें जब तक कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता, और हमारे मुंबई शहर की जब हम बात करते हैं 95% लोगों ने डबल डोज ले लिए हैं और 75% ने डबल डोज ले लिए हैं और 95% ने सिंगल डोज लिया है। और ये जैसे ही 100%, यानी आज भगवान की कृपा से न मुंबई में कोई कोविड के कारण जान जा रही है और ना ही महाराष्ट्र में, पूरे देश में भी कोविड बहुत कंट्रोल में है। रोज जहां लाखों में केस आते थे, आज 1200-1300 के केस पूरे भारत देश में आ रहे हैं और मुंबई में 100 के नीचे आ गया है आंकड़ा और महाराष्ट्र में 200-300 का आंकड़ा आ गया है। तो दोस्तों, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सभासद नॉमिनी मेंबरशिप ड्राइव, मैं अपील करूंगा तमाम लोगों से कि ये जो हर शाम हम एक एक नाके पे बैठ के कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो, शरद पवार साहब के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, अजित पवार के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, फिर हमारी सुप्रिया ताई हो, प्रफुल्ल पटेल हो या हमारे जयंत राव जी पाटिल हो, आज नरेंद्र वर्मा जो इसी विभाग में जन्मा है, आप ही के बीच में यहीं पे पला बड़ा हुए हैं। आज जानकी देवी पब्लिक स्कूल जैसी एक अपन अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की स्कूल हमने लोगों को दी है और लोगों के खिदमत में फिर वो कोविड के समय पर जरूरतमंदों को स्टीम वेपराइजर देने की बात हो, या जब बाढ़ की परिस्थिति महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आई, वहां पर उन्हें मदद देने की बात हो, हमेशा हम इस इलाके में मेरी टीम को लेकर, फिर वो मैं नरेंद्र वर्मा हो या फिर अदनान हमारे तालुका के सदर हो या हमारे महिला की अध्यक्षा हो, युवक हो, हमारे हिंदी भाषिक हो, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के हो, तमाम हमारा जो सेल है, हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे पदाधिकारी हैं जिला के, फिर वो यानी हर हमारा जो कार्यकर्ता है वो लोगों के बीच में रहता है। और मैं आज अजय शर्मा को मन से यानी कि उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि लोखंडवाला इलाके में एक मेंबरशिप ड्राइव हमने आज रखी है, जिसके माध्यम से लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, बड़े तादाद में जुड़ रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह है, लोग शरद पवार साहब की लीडरशिप को मानते हैं, लोग अजित पवार की लीडरशिप को मानते हैं, प्रफुल्ल पटेल की लीडरशिप को मानते हैं, सुप्रिया ताई हमारी एक जिनको एक बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का जो अवार्ड हमेशा लेती है, यानी किस तरह से लोकसभा में अपने विचार, लोगों के प्रश्नों को वो वहां रखती है। 550 अंदाजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का रिकॉर्ड अगर अवार्ड कोई लेता है तो वो एनसीपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेती है। यानी कि आवाम हिंदुस्तान की बात हो, खास करके महाराष्ट्र और मुंबई की बात हो, इसके प्रश्नों को हम किस तरह लोकसभा में रखते हैं पटल पे, उस पर चर्चा कराते हैं और उसका समाधान कराने की कोशिश एनसीपी हमेशा करती है। तो अब मैं कहूंगा, जमुना तहजीब हमेशा दिखती है कि आज हिंदुओं का नया साल है, तो आज चांद रात भी है और कल से पहला रोजा
शुरू हो रहा है, एक पाक महीना रोजा का जो शुरू होगा, तो मैं तमाम मुसलमान भाइयों से भी चांद रात मुबारक कहता हूं। मेंबर्स बनाते वक्त आज जो ड्राइव है ये क्या कितना ज़रूरी है कि यंगस्टर्स लोग आएँ पॉलिटिक्स में और योगदान दें अपनी तरफ से? सबसे पहले तो आज का दिन जो है ये हमारे मुंबई, महाराष्ट्र और देश के लिए बहुत खास दिन है। आज सनातन धर्म में जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो आज नया साल में हम पदार्पण कर रहे हैं। नया साल जिसको हम महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं। और जब हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो आज मुसलमान भाइयों का चांद रात यानी कल से पहला रोज़ा की शुरुआत होगी। तो हिंदू भाइयों को नए साल की मुबारक और मुसलमान भाइयों को चांद रात और रमज़ान की जो शुरुआत है उसकी मुबारक। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा है, उनकी एक गाइडलाइन है। एनसीपी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये इसको राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और इलेक्शन कमीशन का गाइडेंस है एक कि हर 3 साल में हर पॉलिटिकल पार्टी को जिसको राष्ट्रीय मान्यता मिली है उनको सभासद मेंबरशिप ड्राइव कर वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की चुनाव प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उसकी शुरुआत, उसकी एक प्रक्रिया से इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी गुजर रही है। मेंबरशिप ड्राइव पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान हम कर रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में जब हम वर्सोवा की बात करते हैं, वर्सोवा विधानसभा की बात करते हैं, वर्सोवा तालुका की बात करते हैं, वहाँ पर आज हमने हर शाम हम एक नाके पे बैठते हैं। तो आज वर्सोवा लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हमारे हिंदी भाषिक के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव शर्मा, सोहेब हसन के साथ साथ हमारी आशा ठाकुर, पद्मा नवले और तमाम हमारे जो युवकों के भी जो तालुका के अध्यक्ष हैं, हमारे बाबाजी पानवन, सब ने मिलकर हमारे तमाम वार्ड अध्यक्ष, महिलाओं की वार्ड अध्यक्ष, आज हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान, क्योंकि राजनीति एक ऐसी है, अगर नौजवान राजनीति में पढ़े लिखे नौजवान नहीं आएंगे तो देश की लीडरशिप आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, ये नौजवानों के पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में देश की बागडोर जानी चाहिए, राज्य की और देश की। और इसीलिए एनसीपी ने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, उनको प्राधान्य दिया है। आज मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ तो शरद पवार साहब ने, जब मैं छात्र था, छात्र राजनीति से युवक राजनीति से लेकर पेरेंट बॉडी, तो उसी प्रकार राजीव शर्मा की बात हो, सोहेब हसन की बात हो या बाबाजी पानवन की बात हो, ये जो हमारे जो नौजवान हैं इनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हम लोगों को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। हमारी नौजवान युवक हो, युवती हो, इनको राजनीति में आना चाहिए। एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं की जो सशक्तिकरण है, जब शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उन्होंने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने इस देश के, तो उन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जब वहाँ महिलाएं नहीं होती थी, वहाँ महिलाओं को भी वहाँ ऑफिसर बने, उसकी शुरुआत की थी। और जब हम किसानों की बात करते हैं, क्योंकि ये देश किसान प्रधान देश है, और जब शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के वो पहले कृषि मंत्री हुए जिन्होंने पूरे देश के किसानों का जो कर्ज था
जिसके वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ती थी, वो 68,000 करोड़ का कर्ज उस वक्त शरद पवार जी, जो कि एक किसान नेता है, उन्होंने माफ़ किया था। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, नौजवानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, उसको हमेशा उन्होंने प्राधान्य दिया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राजीव शर्मा जो हमारा हिंदी भाषिक जो नौजवान है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो, ताकि आने वाले दिनों में उनकी हम लीडरशिप को आगे लाए और इस देश को एक अच्छे नौजवान लीडर्स मिले, उसी को ध्यान में रख के ये मेंबरशिप ड्राइव हम कर रहे हैं। आपकी मेंबरशिप ड्राइव के बारे में और कितना सफलतापूर्वक इसका निर्वाह करेंगे आप आगे चल के, क्या प्लानिंग है पार्टी के एक्टिविटीज को लेकर? प्लानिंग तो पार्टी की चालू ही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग आज जिस तरीके से हर नाके पे, हर जगह पे हम लोगों ने ये मेंबरशिप ड्राइव का काम चालू किया है, उस तरीके से हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उनको एनसीपी के प्रति जागरूक करेंगे, उनका काम करेंगे और आगे आएंगे उनका काम करने के लिए। प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे, कौन से क्षेत्र पे ज़्यादा? क्षेत्र पे कैसे, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ का काम करेंगे, और जहाँ का काम, जहाँ के लोग अगर हमारे हद में भी नहीं है, वहाँ पर भी जाके काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों की समस्याएं हल करेंगे, जो भी उनकी समस्या है वो हल करने की कोशिश ये जो मेंबरशिप ड्राइव जो चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय नेता, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र साहब के गाइडेंस में ये चल रहा है। पूरे वर्सोवा विधानसभा में हर जगह चल रहा है। आज लोखंड वाला है हमारा प्रोग्राम, और ये मेंबरशिप ड्राइव में मैं बोलना चाहूँगा लोगों को कि आप जुड़े। अब खासकर यूथ को रीज़न है कि आज के टाइम पे हम अपने जो जेन्युइन रीज़न है उसमें बात नहीं कर रहे। हम बात नहीं कर रहे अनएम्प्लॉयमेंट की, हम बात नहीं कर रहे विकास की, हम बात नहीं कर रहे महंगाई की। मेन सबसे बड़ा रीज़न है महंगाई। आज के टाइम पे 105 रुपये पेट्रोल, 105 रुपये लीटर पेट्रोल मुंबई में बिक रहा है, 116। तो हमें इस पर ध्यान देनी चाहिए। और आज के टाइम पे जो महंगाई बढ़ी है हर जगह, तो मैं बोलना चाहूँगा एक परिवर्तन की ज़रूरत है, और ये यहाँ से वर्सोवा से भी होगा, हर जगह से होगा, और हमें फोकस करना चाहिए मेन मुद्दों पर बस। हिंदी भाषी को प्रमुखता क्यों बनाया गया है आज के ड्राइव में? आप हिंदी भाषी सवाल संभाल रहे हैं, वो प्रमुखता क्यों है आपके लिए? हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस ज़िले में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग हैं, जिनका जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी आता है बोलता है कि यूपी वाले ऐसा, यूपी वाले ऐसा। लेकिन कैसा है कि हम लोग के मैं खुद यूपी वाला हूँ, लेकिन मैं पिछले 20 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को कोई कम्युनिटी पकड़नी चाहिए कुछ, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो हमारे जो यहाँ के जितने लोग हैं, जितने यूपी से आए हुए लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उसके बाद भी उनको वो नहीं मिलता है जो वो डिज़र्व करते हैं मुंबई में। इसके लिए मैं हिंदी भाषी सेल का तालुका अध्यक्ष बनाऊँ, और यहाँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे या अपने एरिए में, उनको मैं अपने इसमें जोड़ूँगा और फिर आगे और काम करूँगा। तो युवा है, तो आजकल के युवा कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में? देखा जाए तो सर, देखा जाए तो आज की तारीख में युवा ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी लोगों को समझ में आ गया है कि क्या है। तो जो युवा अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे आने वाले काम, क्योंकि जो युवा है ना, वो जो सोच सकते हैं वो पहले के लोग विकास पे ध्यान देंगे। नरेंद्र सर, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, महाआघाड़ी सरकार इस पर क्या विचार करेगी? देखिए, महंगाई का ये जो प्रश्न है, ये हर एक आम आदमी से जुड़ा है। आप जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ेंगे, आपने देखा पिछले 12 दिनों में लगातार 11 दिन 70 पैसे, 80 पैसे, 75 पैसे, 60 पैसे करते करते हम 7 रुपये तक बढ़ोतरी हो चुकी है। डीजल 100 पार कर चुका है और पेट्रोल 115 पार कर चुका है। इसका असर आपको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, फिर वो सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो, रिक्शा के भाड़े हो, हमारे बीएसटी बसों के किराए हो, सब जगह इसका असर आपको देखने मिलेगा।
और आज लोग इस तरह से परेशान हैं क्योंकि 2 साल कोविड के कारण लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, लोगों ने अपने छोटे मोटे जो भी धंधे थे, जो भी एमएसएमई के तहत क्यों ना हो, ये छोटे मोटे जो बिजनेसेस थे वो बंद हुए हैं। इसके पहले नोटबंदी और जीएसटी के कारण लोग उससे उभर ही नहीं पाए थे कि कोविड आ गया। कोविड आते 2 साल कोविड ने हम सब के सामने वो चीज़ें हैं, उसमें मुझे कहने की कोविड में लाखों नहीं करोड़ों नौजवानों ने नौकरियां खोई और ऐसे हालात में लोगों ने अपनों को खोया है, अपने नज़दीकों को खोया और उसके बाद ये जो महंगाई, ये कमर तोड़ महंगाई है, आदमी इतना परेशान है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी, वैट, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही, फिर वो सीएनजी हो या गैस हो, उसके ऊपर वैट कम करके 7 रुपए के करीब महाविकास आघाड़ी ने उसको कम किया है। उसी प्रकार आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं सीरियसली आपने एक साथ 7 रुपए नहीं बढ़ाए, आप 80 पैसे, 85 पैसे, 70 पैसे। आज पाकिस्तान में इमरान खान का हाल क्या हुआ? इमरान खान अगर अपनी कुर्सी आज उसने खोई है तो उसका एक कारण है महंगाई। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार थी, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी, उस वक्त प्याज के भाव बढ़े थे और उस प्याज के भाव ने सुषमा स्वराज ने बीजेपी की सरकार को नीचे खींच लिया था। तो ये आवाम है, आवाम को आपने अगर हल्के में लिया तो ये आवाम अगर आपको अर्श पे बिठा सकती है तो आपको फर्श पे भी ला सकती है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में हमें सबसे बड़ी जो ताकत दी है वो दिया है मतदान का अधिकार। और वो आवाम बोलती नहीं है, वो चुपचाप सहती है, लेकिन जब वक्त आता है, जब चुनाव आते हैं, तो वो अपने मतदान के अधिकार के जरिए वो अपनी ताकत दिखाती है। तो आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से गुजारिश, एनसीपी ने तो एनसीपी बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में इस महंगाई को लेकर करने वाला है। ठीक है, थैंक यू।